क्या एक प्लेन 37 साल बाद लैंड कर सकता है? सुनिए फ्लाइट 914 की रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्लेन अचानक 37 सालों तक गायब रहे और फिर एक दिन आसमान से लौट आए? क्या फ्लाइट 914 वाकई 1955 में गायब हुई थी और 1992 में वापस लौटी? अगर हाँ, तो इतने सालों तक वो फ्लाइट आखिर थी कहां? उसमें बैठे मुसाफिर जिंदा कैसे बचे? क्या यह टाइम ट्रैवल था, कोई एक्सपेरिमेंट, या फिर एक बहुत बड़ा राज? इस वीडियो में हम खोलेंगे फ्लाइट 914 के उस रहस्य का दरवाजा जो आज तक लोगों के दिलो दिमाग में सवाल बनकर गूंज रहा है। सच क्या है और अफवाह क्या? जानिए वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह महज एक प्लेन की कहानी नहीं, बल्कि वक्त को चीरते हुए लौटे एक रहस्य की दास्तान है। इसी तरह की और रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मौसम साफ था, हवा शांत थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य। टेक ऑफ के बाद सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अचानक 1 घंटे 45 मिनट बाद विमान रेडार से ऐसे गायब हुआ जैसे उसने खुद को आसमान से मिटा लिया हो। ना कोई चेतावनी, ना कोई मैसेज, ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल। फ्लोरिडा एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक पल में स्तब्ध हो गया। हर सेकंड की उम्मीद टूट रही थी। चारों ओर हड़कंप मच गया। समुद्र पर गश्ती जहाज भेजे गए, नौसेना और कोस्ट गार्ड सक्रिय हो गए, लेकिन विमान जैसे हवा में घुल गया हो। ना मलबा, ना ईंधन की बूंद, ना कोई धातु का टुकड़ा, जैसे कभी कोई फ्लाइट थी ही नहीं। कुछ दिनों बाद अखबारों की सुर्खियां चिल्ला उठी, वैनिश्ड इन स्काई फ्लाइट 914 मिस्ट्री। 10 दिन बाद, जब हर उम्मीद दम तोड़ चुकी थी, विमान को मिसिंग घोषित कर दिया गया। परिवारों को सूचना दी गई कि अब लौटकर कोई नहीं आएगा। किसी ने रोकर विदाई दी, किसी ने प्रतीक्षा छोड़ दी, और इस तरह केस फाइल्स में एक और रहस्यमयी हादसा दफन हो गया। प्रिज्यूम्ड क्रैश, नो सर्वाइवर्स, केस क्लोज्ड। लेकिन क्या वाकई यह केस बंद हो गया था? क्योंकि 37 साल बाद एक झटका दुनिया को फिर से हिला गया। 1992 वेनेजुएला, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर की निगाहें अचानक एक पुराने मॉडल के विमान पर जा टिकती हैं, जो बिना किसी पूर्व सूचना के लैंडिंग गियर नीचे करता है। जब वह ग्राउंड से संपर्क करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पायलट खुद को कैप्टन मिगुएल विक्टर बता रहा है, और फ्लाइट नंबर वही पेनम 914, वो विमान जो 1955 में गायब हुआ था, समय की रेखा को चीरते हुए 37 साल बाद प्रकट हो गया था। बिना बदले, बिना उम्र के असर के, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। अब सवाल उठते हैं, क्या यह टाइम ट्रैवल था? क्या यह किसी बड़े पर्दे की स्क्रिप्ट थी, या फिर कोई ऐसा सच जिसे जानबूझकर दुनिया से छुपा लिया गया? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, तर्कों, तथ्यों और शक की रेखाओं के साथ, ताकि आप खुद तय कर सकें कि क्या हुआ था उस दिन, और उस दिन के 37 साल बाद 1992 वेनेजुएला के आसमान में एक भटका हुआ अतीत। काराकस शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। सिमोन बोल्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाजों का आना जाना जारी था। रनवे पर सुबह की धूप गिर रही थी और कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर रडार स्क्रीन पर एक साया उभरा। एक ऐसा विमान जिसकी ना तो कोई पूर्व सूचना थी, ना ही उसका ट्रांसपोर्टर सिस्टम के किसी रजिस्टर में मौजूद था। रडार पर उसकी मूवमेंट, उसकी ऊंचाई, उसकी दिशा, सब कुछ कुछ वैसा लग रहा था जैसे 1950 के दशक की कोई तकनीक अचानक लौट आई हो। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने पहले इसे कोई पुराना मिलिट्री जहाज समझा, या शायद किसी प्राइवेट कंपनी की भूल। लेकिन जब रेडियो पर उससे संपर्क किया गया, तो जो आवाज मिली उसने पूरे कमरे की रूह जमा दी। This is Pan Am Flight 914, requesting permission to land from New York to Miami. पल भर के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। कंट्रोलर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो पिछले साल 1991 में बंद हो चुकी थी, और फ्लाइट 914, वो तो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी, बिना किसी सुराग के। तुरंत पुराने रिकॉर्ड्स की पड़ताल शुरू हुई, कोड्स मिलाए गए, कॉल साइन चेक किया गया, और फिर जो सामने आया उसने हर संदेह को हकीकत में बदल दिया। कैप्टन का नाम मिगुएल विक्टर,
वही नाम जो फ्लाइट 914 की उड़ान सूची में दर्ज था। एयरपोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, इमिग्रेशन टीमें अलर्ट हो गई और तभी घोषणा हुई। Pan Am Flight 914, clear to land runway 5. डगलस DC-4, जिसकी बॉडी पर मिट्टी जमी थी, पेंट जगह जगह से उड़ चुका था, विंग्स पर हल्का जंग लगा था, लेकिन असली झटका तब लगा जब दरवाजा खुला। यात्री एक एक कर बाहर आने लगे। महिलाएं 50 के दशक की घुटनों तक की स्कर्ट में थी। पुरुषों ने फेडोरा हैट और पुराने डिजाइन के सूट पहन रखे थे। एक महिला गोद में बच्चा लिए खड़ी थी, शायद 3 साल का होगा, लेकिन यदि 1955 में वह 3 साल का था, तो आज 1992 में उसकी उम्र 40 के पार होनी चाहिए थी। तो फिर यह सब क्या था? एक तकनीकी गलती, एक सोची समझी साजिश, या फिर समय की किसी दरार से फिसलकर लौट आया वह विमान? लोगों की नजरें उस पल जैसे जम गई थी। काराकस एयरपोर्ट पर हर किसी का चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। उस पुराने धूल सने विमान से जब यात्री बाहर निकले, तो उनका चेहरा किसी भ्रमित इंसान की तरह था। घटना की शुरुआत सुबह 9:15 बजे हुई थी और कुछ ही घंटों में यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। देखते ही देखते न्यूज चैनलों की हेडलाइंस में एक ही बात थी, सालों बाद लौटी रहस्यमयी फ्लाइट। हर जगह हड़कंप मच गया, कैमरे चमकने लगे, रिपोर्टर्स की भीड़ उमड़ पड़ी और सरकारी एजेंसियों की सक्रियता अचानक तेज हो गई। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर ह्यूवान डेला कोर्ट को जांच के लिए विमान के पास भेजा गया। उसने जैसे ही पूछताछ शुरू की, पायलट ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और बिना किसी अनुमति या संकेत के विमान दोबारा उड़ गया। सब हैरान, स्तब्ध और डरे हुए बस आसमान की ओर देखते रह गए। वो विमान फिर कभी नहीं देखा गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वर्ग का मानना था कि यह घटना टाइम ट्रैवल का जीवित प्रमाण है। वहीं दूसरा वर्ग इसे एक शातिर अफवाह या कल्पित कहानी मानता रहा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1993 में अमेरिका के मशहूर टेबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एक विस्फोटक आर्टिकल प्रकाशित किया। उसकी हेडलाइन थी, वापस लौटी फ्लाइट 1955 से सीधा 1992 में। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए थे। कहा गया कि विमान और उसमें मौजूद यात्रियों को कुछ समय के लिए सरकारी एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिया था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी थी, वो यह कि यात्रियों की उम्र में कोई बदलाव नहीं आया था। वे वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे। रिपोर्ट के अनुसार पायलट और कुछ यात्रियों ने खुद यह स्वीकार किया कि उनके लिए समय बीता ही नहीं। उनके मुताबिक उन्होंने तो सिर्फ कुछ ही घंटों की उड़ान भरी थी। और फिर रिपोर्ट में कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें भी थीं, जिनमें यात्री पुराने कपड़ों में डरे सहमे से खड़े नजर आ रहे थे। रिपोर्ट में कराकस ए टीसी ऑफिसर ज्वालाकोट का एक इंटरव्यू भी शामिल था, जिसमें उसने कहा था, मैंने खुद रेडियो पर उस पायलट की आवाज सुनी थी। वह मिगवेल ही था, वही 1955 वाला कैप्टन। जैसे ही फ्लाइट 914 ने लैंड किया, कोर्टे ने नोटिस किया, न रडार पर सिग्नल, न कोई मॉडर्न कोड, और फिर उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। एनडीए साइन करवाई गई और धमकी दी गई, अगर कुछ बोला तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन सालों बाद एक अखबार ने यह कहानी उजागर कर दी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस फ्लाइट को सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाया गया, यात्रियों पर गुप्त टेस्ट हुए और यह सब टाइम डायलेशन या डायमेंशनल रिफ्ट सिद्धांतों से जुड़ा हो सकता है। सरकारें मुकर गई, लेकिन सवाल अब भी कायम है, अगर यह झूठ था तो कोर्टे जैसा अनुभवी अफसर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता? लेकिन हाल ही में कई फेक खबरों का सच जानने वाली न्यूज साइट्स ने इस पूरी कहानी पर से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि पैन अमेरिका का इस नंबर का कोई प्लेन नहीं था और ना ही ऐसे प्लेन ने उस दिन उड़ान भरी थी। यह पूरा कारनामा 1992 में अमेरिका के किसी लोकल न्यूज ऐप पर की कारगुजारी थी, जिसने यह फेक खबर पब्लिश की और आज तक लोग इसकी वजह से धोखा खा रहे हैं। इंटरनेट पर लोग इसे अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। कुछ लोग सवाल उठते हैं कि आखिर इतने समय से यह प्लेन कहाँ था? अगर यह उड़ रहा था तो इसका ईंधन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या यह किसी खुफिया मिशन पर था? इन तमाम कयासों के बीच खबर आती है, प्लेन के ब्लैक बॉक्स से मिली वॉइस रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत है। बातचीत की रिकॉर्डिंग को बताया जाता है सबूत। पायलट कहता है, This is Pilot Captain Miguel Victor. Where are we? एयर ट्रैफिक कंट्रोल,
This is Venezuela. Where are you coming from? We're coming from New York, and this is Flight 914, heading to Miami, Florida. How could you make such a huge mistake? How did you end up 2000 kilometers off course? इसके बाद कंट्रोल पैनल पर बैठा शख्स डायरी चेक करता है तो पता चलता है कि जिस प्लेन का जिक्र किया जा रहा है उसने 1955 में आखिरी उड़ान भरी थी। कंट्रोल पैनल कंफ्यूजन में प्लेन को उतरने की इजाजत देता है। बताया जाता है कि जब अफसर उसकी जांच के लिए पहुंचते हैं तब तक प्लेन गायब हो जाता है। क्या है इसका सच? हालांकि इस खबर को फर्जी होने की वजह किसी भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने पब्लिश नहीं किया। यह कहानी पूरी तरह से महज एक कल्पना थी। एक न्यूज़पेपर की गलती से यह पूरी दुनिया में फैल गई। तो क्या फ्लाइट 914 वाकई 1955 से उड़कर 1992 में आ गिरी थी, या यह सिर्फ एक अफवाह थी जिसे लोगों ने सालों तक सच मान लिया? अगर यह कहानी झूठ थी तो फिर इतने सटीक नाम, पायलट की पहचान और यात्रियों का 37 साल बाद भी वैसा ही दिखना, यह सब कहां से आया? और अगर यह सच है तो क्या वाकई समय में कोई दरार है? क्या कोई ऐसी टाइम विंडो है जो अतीत और भविष्य के बीच की दीवार को मिटा देती है? क्या यह घटना टाइम ट्रैवल का सबसे चौंकाने वाला सबूत है? इस कहानी के कुछ सवालों के जवाब आज भी हवाओं में तैर रहे हैं। तो अब सवाल आपसे है, आप क्या मानते हैं? टाइम ट्रैवल एक हकीकत है या सिर्फ एक खौफनाक कल्पना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।